नमस्कार प्रणाम। हम रवि अरुआ देखा तनी मैच बॉक्स। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम पहुंचल बने सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के ई ऐतिहासिक गांव नरेंद्रपुर हो। आई नरेंद्रपुर गांव के एगो कहानी बा। आई कहानी जौन बाटे उ भारत के इतिहास में सबसे लम्हर कहानी बा। हई जौन प्रतिमा रुआ देख सकतानी ई वीर अमर शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह जी के हो, जेकर जन्म यही गांव में 11 अप्रैल 1923 के भई रहे। और यहाँ के जौन एक तरह से कहीं शहादत भइल जगह शहीद भइनी, ई चीज अगर रउओ सुने मा रउओ जाने तो रउओ कहेम कि हाँ ई जौन धरती बा जीरादेई के उ बलिदानी धरती बा। देख सकतानी यहाँ के प्रतिमा के सामने लिखल बा कि जब देश के आजादी के लड़ाई चलत रहे तो वो समय में एगो अंग्रेज के जो शासन रहे ओमे ही ऐलान कइल गइल कि पटना के सचिवालय पर जे भी झंडा फहराई ओकरा के गोली से छलनी छलनी कर दियल जाई। अंग्रेज सरकार के ई ऐलान के बाद भी पटना में पढ़े वाला उमाकांत सिंह जी जेकर उम्र मात्र 19 बरिस रहे, वहाँ के ई ऐलान के सुन के जान के भी अपना साथी लोग के साथे जाके झंडा तिरंगा झंडा फहरानी। वो तिरंगा झंडा फहरावे में जो पहला व्यक्ति रहनी, वहाँ के पहला जो गोली चलल ये उमाकांत सिंह जी के शरीर पर चलल, वहाँ के शहीद हो गए। ओकरा बादो वहाँ के साथी लोग में कितना जुनून रहे कि एगो साथी के गोली लगला के बाद भी दूसर का लोग झंडा फहरावल। आएगा कोका के 7 आदमी के वहाँ पर गोली से छलनी छलनी कर दिया गए, लेकिन फिर भी वीर सपूत जे लोग बा उ पटना के सचिवालय पर 11 दिसंबर 1942 के झंडा फहरावल। ओकरा बाद के कहानी ई बा कि देख सकतनी है गांव कितना वीरान बाटे। सरकार पूछत नहीं है, जरूर ये बेरी यहाँ के जो स्थानीय मुखिया बा आस पास के लोग द्वारा यहाँ के शहादत दिवस से यह मनावल गईल, जेमे जीरादेई के विधायक भीष्म प्रताप सिंह के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहला। लेकिन कुल मिला के ये बात कहल जाओ तो उमाकांत सिंह के एक तरह से उपेक्षा होता है सरकार में। अब देखे के ये बा कि आए वाला दिन में इतना बड़हन वीर सपूत के सरकार कितना बड़हन तरीका से इस शहादत दिवस मनाती है। देखिए, सरकार केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, सभी सरकारें तो ये कहती है कि भाई जो भी हमारे बलिदानी है जिनकी शहादत मनानी है तो पूरे तिरंगे के साथ जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक मनाएंगे। लेकिन इस बार खासकर यहाँ के पत्रकारों का देन है कि आज इस बार विधायक भी आए और प्रखंड प्रशासन से बीडीओ वगैरह भी आए थे। अभी लोग माल्यार्पण किए। और जहाँ तक उदासीनता की बात है तो जो हस्ती हैं उमाकांत बाबू, जो एक छात्र होकर जिन्होंने 1942 में पटना सचिवालय में झंडा फहराया, तिरंगा फहराने के काम किया, उसी क्रम में वो लड़का जो बलिदान हो जाता है, आज उसकी शहादत को एक भव्य तरीके से मनाने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग क्षेत्र के लोग और ख़ासकर सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि उमाकांत बाबू की एक प्रतिमा कम से कम प्रखंड मुख्यालय में लगाया जाए और जीरादेई में 1 दर्जन से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम का एक शिलापट प्रखंड मुख्यालय पर हो, ताकि हम लोग और हमारी भावी पीढ़ी अपने पूर्वजों के बलिदान को जाने और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लें। 19 वर्ष की अवस्था में पटना में पढ़ते थे और 11वीं के छात्र थे। और जब राष्ट्रीय चेतना लोगों में जगी और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो छोड़ा, उसमें उस आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने तिरंगा फहराने का काम किया और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में वो बलिदान
हो जाते हैं तो एक युवा अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होता है, मुझे नहीं लगता है कि अब इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है। का मुख्य कारण है सरकार की उदासीनता। हमारी चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी उदासीनता का ये फल है। और ख़ास करके बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाता है कि वीर शहीद उमाकांत सिंह जो मात्र 19 साल की उम्र में और पटना सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने के क्रम में अंग्रेज़ों ने गोली से छलनी कर दिया, और उस वीर शहीद को याद करने के लिए कम से कम बिहार सरकार को, भारत सरकार को और हमारे ज़िला के पदाधिकारी लोगों को ये सब सोचना चाहिए कि उनका शहादत दिवस आज हम लोगों को कितना उत्साह के साथ मनाना चाहिए, जो कि नहीं मनाया जा रहा है। ये तो आप लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनके घर के आसपास के, तो दुख होता है, मलाल होता है इसका। बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे जो वीर शहीद उमाकांत बाबू हैं, इनका 1942 का आंदोलन का शहादत है, और 7 शहीद जो है पटना सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने सबसे आगे वाली जो मूर्ति है वो इन्हीं की है। और उनको हमारे ज़िला प्रशासन को या राज्य सरकार को कितना भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए, ये नहीं मनाया जाता है। हम लोग खास करके क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय होने के नाते हम लोग का भी कर्तव्य बनता है, तो हम लोग आज आकर के और शहीद दिवस मनाए, शहीद उमाकांत बाबू को श्रद्धांजलि दिए।